Hello my dear students, I hope you all are fine. So today we are going to start with one of the easiest topics in maths, that is geometry. Geometry बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान टॉपिक है. इस टॉपिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड द क्वेश्चन इज डन. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक. स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल से, जिसको हम लोग ऑलरेडी हाई स्कूल मैथ में कर चुके हैं. तो इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू होती है लेस देन 90 डिग्री. सो एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. सो एनी एंगल जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी दैट विल बी एक्यूट एंगल. राइट एंगल इज 90 डिग्री. अगर दो आर्म्स बीच में 90 डिग्री का मेजर बना रही है तो दैट एंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो दीज काइंड ऑफ द एंगल्स जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री मेजर करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल बोलते हैं अगर कोई भी एंगल हमारा 180 डिग्री का मेजर बनाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल. और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? which is greater than 180 degrees. So straight angle equal to 180 and reflex angle that is greater than 180 degree. So this is called as reflex angle, क्योंकि ये जो measure है this is greater than 180 degree. Next is the adjacent angle. Adjacent angles वो angles होते हैं if they originate from the common vertex and they share a common arm. यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी दो एंगल जो कि एक सेम वर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं एंड दे शेयर अ कॉमन आर्म. तो एंगल 1 इसको ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं. तो 1 and 2 बोथ एंगल्स आर द एडजेसेंट एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो अगर एंगल 1 एंड एंगल 2, so angle 1 plus angle 2 equal to 90 degrees, so these two angles are said to be complementary angles. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है. सो एंगल 1 और एंगल 2 इफ दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, सो दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर सेड टू बी द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड दीज एंगल्स आर सेम. सो सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दीज टू एंगल्स आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सिमिलरली सपोज दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. So angle 3 will be equal to angle 4 because these two angles are also vertically opposite. Next is the angle formed by two parallel lines when it is crossed by one transversal. तो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं और यहाँ पर उसको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है, तो यहाँ इस केस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स वी विल सी, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंड कॉरस्पॉन्डिंग. तो सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर आर दीज एंगल्स 1 and 2, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. Also this is 3 and 4, these are alternate interior. तो alternate interior क्या है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में यानी इंटीरियर रीजन में ये एंगल्स होने चाहिए और ऑल्टरनेट होने चाहिए एंड दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दीज एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर. Similarly, angle 3 equal to angle 4, these angles are also alternate interior but these angles are also equal. नेक्स्ट आर द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. तो जो एक्सटीरियर रीजन में है, दो पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर रीजन में है, तो दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. अगर अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ आगे, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6 एंड दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8. तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए एंगल 5 इक्वल एंगल 6. सो these are alternate exterior. ऐसे angle 7 equal angle 8, these are also alternate exterior जो कि equal है और ये हमारे exterior region में है हमारी parallel lines के. नेक्स्ट आर द को इंटीरियर एंगल्स. तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो हमारी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और इंटीरियर रीजन ऑफ दिस टू पैरेलल लाइंस.
तो एंगल 3 और एंगल 2 दीज आर द को इंटीरियर एंगल, और इन दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री रहता है इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। तो एंगल 3 plus angle 2 equal to 180 because 3 and 2 these two angles are co-interior. Similarly angle 1 plus angle 4 this is also 180 degree because 1 plus 4 if 1 and 4 these two angles are the co-interior, तो इन दोनों का एंगल सम that will be equal to 180 degree. Next is the corresponding angles. तो corresponding angles भी वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 8 और एंगल 4 these angles are the corresponding angles and the corresponding angles are always equal. तो एंगल 8 equal to angle 4 this is one pair of corresponding angle. Similarly angle 1 equal to angle 6, angle 1 equal angle 6 this is also a pair of corresponding angle. अगर हम एंगल 5 की बात करते हैं तो उसके corresponding एंगल 2 रहेगा। तो एंगल 5 equal एंगल 2 pair of corresponding angle, angle 3 equal to angle 7 equal to angle 7. So these are the pair of corresponding angles जो कि हमेशा equal होते हैं। कुछ और टाइप्स ऑफ एंगल्स है जैसे कि लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री का एंगल सम बनाते हैं तो दीज टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर। सो हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 बिकॉज 1 plus 2 equal to 180, तो इन दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। फिर है एंगल्स ऑन द साइड ऑफ अ लाइन। अगर एक ही लाइन पर देयर आर डिफरेंट एंगल्स, सपोज दिस इज एंगल 1, 2 and 3, तो अगर सेम साइड पे कितने भी एंगल्स होंगे तो उनका एंगल सम दैट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट विल बी 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पर एक और एंगल ऐड कर देते, सपोज ये एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, तो उस केस में भी आपका प्लस एंगल 4 दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल्स होंगे उनका एंगल सम दैट विल बी 360 डिग्री। सो एंगल 1, 2, 3, 4, 5, तो इन सब का एंगल सम दैट विल बी 360। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी एक आर्म अगर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, so this is called as angle bisector. If this is the angle of 60 degree, so angle bisector will divide it into two equal angles that will be 30 and 30. So this is the angle bisector जो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन की अगर हर एक साइड दैट इज ऑफ इक्वल लेंथ, सो दैट विल बी अ रेगुलर पॉलीगन। और अगर उसकी हर एक साइड उनका मेथड डिफरेंट होगा सो इट विल मेक इरेगुलर पॉलीगन। तो अगर मैं कहती हूँ कि सपोज दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी हर एक साइड इक्वल है, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी अ रेगुलर पॉलीगन। अगर हम बात करते हैं किसी हेक्सागन की, सो मान लीजिए इसकी साइड में 3 सेंटीमीटर है, हर एक साइड दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, सो दिस विल मेक अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन, राइट। इरेगुलर पॉलीगन के केस में सपोज दिस इज सम राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस विल बी इरेगुलर पॉलीगन। अगर हम किसी और पॉलीगन की बात करते हैं सो दिस इज ऑल्सो इरेगुलर पॉलीगन क्योंकि यहाँ पे जो हमारी साइड्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट मैटर। नेक्स्ट इज वी कैन कैटेगराइज पॉलीगन्स एज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिसमें सारे के सारे डायगोनल्स उस पॉलीगन के इनसाइड होते हैं, अदरवाइज इट इज अ कॉन्केव पॉलीगन। मान लिया मैं किसी एक पॉलीगन की बात करती हूँ, सपोज दिस इज अ पॉलीगन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डायगोनल्स हैं दे आर ऑल द डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन, सो दिस इज टाइप ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं किसी ऐसे पॉलीगन की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं तो वो डायगोनल सिर्फ इनसाइड नहीं, दैट इज ऑल्सो आउटसाइड, सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्केव पॉलीगन, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलीगन। तो सबसे पहले है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो किसी भी पॉलीगन का एंगल सम हम लोग दे सकते हैं n-2 × 180 से। तो
तो मान लिया एक पॉलीगन, हम लोग एक ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड दैट इज 3, तो n इज द नंबर ऑफ साइड, तो 3 - 2 दैट इज 1, 1 × 180, तो ट्रायंगल का एंगल सम दैट विल बी 180। किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, तो हेयर द नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 4, तो 4 - 2 दैट इज 2, 2 × 180 दैट विल बी 360, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम दैट विल बी 360 डिग्री। अगर हम किसी पेंटागन की बात करते हैं, तो पेंटागन में हमारे पास 5 साइड्स हैं, तो 5 - 2 दैट इज 3, 3 × 180 दैट विल बी 540। तो किसी भी एंगल किसी भी पॉलीगन का अगर हमें एंगल सम कैलकुलेट करना है, so that is given by the formula n - 2 × 180, right? नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो किसी भी पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम दैट विल ऑलवेज बी 360 डिग्री। अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, तो 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन की अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी है, देन वी कैन कैलकुलेट इट बाय द फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, so that will give us the number of sides of a polygon. Next is the area of a polygon, तो area of a polygon इसको कैलकुलेट करने के लिए we have the formula ns² अपॉन 4 into cot 180 divided by n। तो यहाँ पर n is the number of sides and s that is the length of a side, और जो ये फॉर्मूला है दे आर मेंट टू बी फॉर ओनली रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है जिसकी साइड गिवन है, सो s विल बी द साइड ऑफ द पॉलीगन एंड n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ns² अपॉन 4 into cot 180 अपॉन n, राइट? नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, तो ये भी हमारे किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है और किसी भी साइड की लेंथ पता है, सो दैट इज गिवन बाय n × s, नंबर ऑफ साइड्स इनटू द मेजर ऑफ दैट साइड। नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन की अगर हमें डायगोनल्स को कैलकुलेट करना है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n × n - 3 upon 2, so this will give us the number of diagonals of that polygon, right? Now let us take a few questions. सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है AB पैरेलल टू CD and we have to find the value of x, right? तो यहाँ पर AB और CD आपको पैरेलल लाइंस दी हुई है, ये वाला एंगल B दैट इज गिवन इज 120 डिग्री। अगर हम इसको एक पॉइंट E तक एक्सटेंड कर देते हैं और D को भी हम लोग E पॉइंट तक एक्सटेंड करते हैं, तो इट विल मेक एंगल ऑफ 35 डिग्री, और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी अप्रोच है, इस CD लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दो। इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो लाइन्स हमारी पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, सो दिस विल बी ऑल्सो 120 डिग्री। और दो एंगल्स क्योंकि इंटीरियर ऑपोजिट टू एंगल्स का सम दैट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 + 35 दैट विल बी इक्वल टू 155 डिग्री। सो दिस विल बी आवर आंसर। इन आवर सेकेंड क्वेश्चन वी आर गिवन दिस फिगर, यहाँ पे आपको AB पैरेलल CD पैरेलल EF, तो यानी आपको तीन लाइन AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, ये आपको गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ देखो, अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है, तो ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, तो एंगल से ये भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर देती हूँ, क्योंकि EF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB, तो हम लोगों ने इसको इस लाइन से इसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया, तो ये लाइन आपकी इसकी पैरेलल हो गई, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो आपका ये भी 70 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस विल मेक 110 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर आ गया। अब ये 110 है और ये आपका इस वाली ट्रायंगल में ये एक्सियल एंगल 140 है, ये 110 है, तो y की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ जाएगी। अब y की वैल्यू 30 है, ये कंप्लीट एंगल आपका 70 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 40 डिग्री हो गया।
अब इस क्वाड्रिलेटरल में CDFE में आपके पास एक एंगल 140 है, एक एंगल आपके पास 40 डिग्री है और 2y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 60 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम दैट इज 360। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 360 माइनस 140 प्लस 40 प्लस 60, राइट, सो दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। Now we are given that the difference between the interior and exterior angle of a polygon is 100 degree and we have to calculate the number of sides। तो हमें पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सपोज इंटीरियर एंगल को हम लोग x ले लेते हैं और एक्सटीरियर एंगल को हम लोग y ले लेते हैं, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 180 एंड हमें गिवन है इनका डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मैथड, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 280 जिसके एवरेज में x की वैल्यू आ जाएगी 140। तो x हमारा क्या है इंटीरियर एंगल, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। नाउ द नंबर ऑफ साइड्स दैट इज गिवन एज 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, so that will come out to be 9. So the answer will be 9. So the total number of sides in our polygon that will be 9. Next question में हम लोग को given है the length of each side of a hexagon is 6 cm and we have to calculate its area. तो एरिया ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n² मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ 180 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 6 इंटू s क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड दैट इज ऑल्सो गिवन एज 6, तो 6² इंटू कॉट 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 6, राइट। अब यहाँ पर आप देखो ये आपका आ जाएगा 216/4 मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे 4 5 जा 4 4 जा 54 और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन। तो हमारे पास हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 6 और डायगोनल्स के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला किया था n इंटू n-3/2। तो n की वैल्यू हमारे पास हेक्सागन के लिए 6 है, तो 6 इंटू 6-3/2 दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 9। तो हमारे पास कितने डायगोनल्स होंगे हेक्सागन में दैट विल बी 9। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ 5 पॉइंट स्टार। तो अगर हमारे पास एक 5 पॉइंट स्टार है, सपोज दिस इज अवर 5 पॉइंट स्टार ABCDE, इसके पास 5 पॉइंट्स वी हैव, ठीक है। तो हमें सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ये हम लोग को बताना है। तो किसी भी x पॉइंट स्टार के तो 5 पॉइंट है, अगर 6 पॉइंट है या 7 पॉइंट है, कितने भी वर्टिसेस हम लोग को गिवन है तो उसके लिए वी हैव द फॉर्मूला। अगर हमें सम ऑफ इंटरनल एंगल्स निकालना है तो x - 4 इंटू पाई यानी कि 180। तो यहाँ पे 5 पॉइंट स्टार है तो 5 - 4 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस विल बी आवर आंसर। So this was all about our today's video. I hope आप लोगों को अभी तक का बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। We will take more concepts in our next video. Till then, bye.